स्वागत है सभी बच्चों का पैरामाउंट सीमेट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मैं आपका आनंद सर। बहुत बच्चों की कमेंट आ रही थी कि मैथ्स की क्लास दरअसल क्यों नहीं हो रही है। तो आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, मैथ्स की क्लास थोड़ा सा अभी क्या अपन बिजी शेड्यूल में थे, थोड़ा सा बिजी चल रहे थे, तो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ रही थी। मैंने दरअसल पहले भी 2 लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किए थे, तो उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी, जिस कारण से आपकी क्लास अपलोड नहीं हो पाई थी। तो आज आपके लिए लेके आए हैं दरअसल क्लास। तो जैसा कि सभी बच्चों को मालूम है, हम लोग यहाँ पे पैरामाउंट सीमेट नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, जिसमें मैं आपके लिए मैथ्स के लेक्चर कवर करवा रहा हूं, जिसमें आपका पूरा कोर्स फ्री पढ़ाया जा रहा है सभी बच्चों के लिए। इसके साथ साथ हमारी जो तैयारी है 2026 IMUCT की, जिसमें हम लोग भर भर के मेहनत कर रहे हैं, सभी टीचर्स बराबर लेक्चर लेके आ रहे हैं, और सभी बच्चों की जिस तरीके से कमेंट आ रही है, उस हिसाब से लग रहा है कि हम लोग जल्द ही 10,000 सब्सक्राइबर कुछ ही महीने में कवर कर लेंगे। और उसके बाद सभी बच्चों का प्यार इसी तरीके से अगर मिलता रहा, तो हम एक बढ़िया फर्स्ट क्लास जितना भी अपन फ्री बैच चला रहे हैं, इसको और अच्छे से एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, बच्चों को थोड़ा सा मदद मिलेगी, और बच्चे अच्छे से IMUCT का जो एग्जाम है अच्छे से फोड़ेंगे। जितने ज्यादा सिलेक्शन होंगे, उतनी ज्यादा हमको क्या मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, और आगे चल के हम ढेर सारा अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, तो बेटा आज आपके लिए लेक्चर लेके आए हैं। लेक्चर में जाने से पहले आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, आप लोगों को मैं यहाँ पे क्लास 12 का एक टॉपिक पढ़ा रहा था, जिसका नाम था मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ढेर सारे क्वेश्चन आपको करा दिए थे। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के सारे मैट्रिक्स के क्वेश्चन नहीं कराए दोस्तों। मैट्रिक्स में आपको मैट्रिक्स के सारे कॉन्सेप्ट थे वो आपको बता दिए थे, और मैट्रिक्स के टाइप्स बताए थे, मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज बताए थे, है ना। उसमें जो एलजेब्रा था वो भी बताया था, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, इसको सारी चीजें आपको बताई थी। आज हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट की, और डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट के जस्ट बाद अपन किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना भी सीखेंगे, और उसके सारे प्रॉपर्टीज देखेंगे। और जैसे ही आपका ये डिटर्मिनेंट भी कवर हो जाएगा, मैट्रिक्स के इनवर्स निकालना सीख जाएंगे, और इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख जाएंगे। उसके बाद हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, जिसको कवर कराएंगे। तैयार है, पहले भी मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, टेक्निकल इश्यू की वजह से आपकी क्या रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी बच्चे। तो डर है बच्चे, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट के साथ। अच्छा, आप लोग यहां पे समझ लो पहले आप लोग पहले देखिए, ये सारी फैकल्टीज काफी मेहनत कर रही हैं। ये देखिए आपके मलकी सर जो कि आपका जीके पोर्शन कवर करवा रहे हैं, ये आपके इंग्लिश के सर हैं, हृदय व्यास सर जो आपका इंग्लिश कवर करवा रहे हैं, ये आपके फैजान सर जो कि आपका फिजिक्स कवर कर रहे हैं, ये आपके अजय सर हैं जो आपका पूरा टेक्निकल वर्क जो है वो पूरा संभाल रहे हैं, पूरा वीडियो अपलोडिंग का काम, सारी चीजें इनका काम है सर का। और ये गौतम पांडे सर जो कि आपको एप्टीट्यूड और मैथ्स लेके आ रहे हैं, और ये मैं आपका आनंद सर जो कि हायर मैथ आपको कवर करवा रहा हूँ। 11-12 का बेसिकली मैथ मेरे अंडर में है ना। तो सभी बच्चों को मालूम है IMUCT के एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पोर्शन है वो मैथ्स का है। मैथ्स के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, टोटल आपका 200 क्वेश्चन का पेपर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों का जो प्यार है ना, वो जो आप लोग कमेंट करते हो, उससे थोड़ा सा मेरा और मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो और अच्छे से आपके लिए दिन भर आपके लिए आगे चल के भी क्लास ऐसे अपलोड करेंगे, और आपको ऐसी वीडियोस अपलोड करवाते रहेंगे। तो आज का सेशन दोस्त स्टार्ट करते हैं और अपन बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बेटा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट की। तो डिटर्मिनेंट एक्चुअल में है क्या? सभी बच्चे पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट, लेकिन डिटर्मिनेंट को समझ नहीं पाते डिटर्मिनेंट एक्चुअल में है क्या चीज। तो आज आपको बताने वाला हूं डिटर्मिनेंट क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको बताया था। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था? वो मैट्रिक्स जिसमें आपके नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम क्या होते थे, सेम होते। तो आपको अगर याद हो, स्क्वायर मैट्रिक्स आपको बताया था। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स, आपको एक ऐसा मैट्रिक्स लेना है, एक ऐसा मैट्रिक्स लेना है, मैट्रिक्स सपोज दैट ए से रिप्रेजेंट कर लो, और उसका एलिमेंट ए आई जे मान लो। तो उसमें जो ऑर्डर होता है ना, अपन ने बताया था कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाई n से रिप्रेजेंट होता। अगर जिस मैट्रिक्स में m और n बराबर हो जाए, तो वो आपका हो जाता था दोस्त क्या, स्क्वायर
मैट्रिक्स। अब देख लेते हैं डिटर्मिनेंट क्या है। तो दोस्त स्क्वायर मैट्रिक्स के ही बनते हैं डिटर्मिनेंट, चाहे वो 1/1 का हो स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका भी हम लोग डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, चाहे वो 2/2 का हो उसका भी स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 का होगा उसका भी अपन डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। आसानी से सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे बात को। 4/4 का 4/4 का भी बना सकते हैं हम डिटरमिनेंट, बट अपन को यहाँ पे मेनली जो काम करना है 2/2 का डिटरमिनेंट पढ़ना है और 3/3 का डिटरमिनेंट पढ़ना है। तो दोस्त हम लोग यहाँ पे 2/2 और 3/3 के डिटरमिनेंट को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th में और IMU-CT के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको m और n बराबर होता है। अब जैसे मान लो एक मैट्रिक्स अगर है उसका एलिमेंट Aij अगर उसका ऑर्डर 1/1 है तो वो भी आपका होगा क्या, वो भी आपका होगा स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका बनाएंगे हम लोग डिटरमिनेंट, है ना। इसके साथ साथ अगर ऑर्डर आपका 2/2 है तो उसका भी हम लोग डिटरमिनेंट बना लेंगे। इसके साथ साथ अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 3/3 का है तो उसका भी हम लोग डिटरमिनेंट बना लेंगे। अच्छा दोस्त, मैट्रिक्स के बाद अब बात आती है डिटरमिनेंट की। तो डिटरमिनेंट क्या है बच्चे, तो यहां पे लिखा है इट इज अ स्केलर वैल्यूड फंक्शन, इट इज अ स्केलर वैल्यूड फंक्शन ऑफ द एंट्रीज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जो स्केलर जो वैल्यू बनती है, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज अ स्केलर वैल्यूड फंक्शन। कोई डिटरमिनेंट एक स्केलर वैल्यूड फंक्शन होता है। यहाँ ध्यान दें, जैसे हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा था, फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन को fx से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही आपका डिटर्मिनेंट भी एक स्केलर वैल्यूड फंक्शन है जो एक वैल्यू बनाता है। ये वैल्यू कौन सी बनाता है, स्केलर वैल्यू बनाता है। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स की एंट्रीज को लेके अपन इसमें काम करते हैं। एंट्री सभी बच्चे समझते हैं, कोई मैट्रिक्स में जो ये जो Aij होता है ना, ये Aij यहाँ पे कोई नंबर होता है, वो आपकी क्या होती है, एंट्री, ठीक है। एंट्रीज को हम लोग ऑब्जेक्ट या एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। जनरली किसी डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल ए जो है ना, कैपिटल ए अगर कोई मैट्रिक्स है उसका जो डिटरमिनेंट है वो रिप्रेजेंट किया जाता है DETA से, डिटरमिनेंट ए, है ना। और या फिर दो वर्टिकल लाइन के बीच में मैट्रिक्स ए को डाल दो, मतलब ए को डाल दो, तो वो भी आपका डिटरमिनेंट ए को रिप्रेजेंट करता है दोस्त। अच्छा, यहाँ पे इसको मॉडुलस ए नहीं पढ़ना है बच्चे, मॉडुलस चीज अलग है, यहाँ पे बात डिटरमिनेंट की हो रही है, क्योंकि मॉडुलस हमेशा प्लस वैल्यू बनाता है, ये सभी बच्चे समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्केलर वैल्यू फंक्शन, मतलब स्केलर वैल्यूड फंक्शन है, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर फंक्शन कुछ भी बना सकता है, कौन, डिटरमिनेंट। तो यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल ढेर सारे हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, क्या, ढेर सारे आपको बता देते हैं डिटरमिनेंट। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डिटरमिनेंट बनाने जा रहा हूँ। अब एक और बात सुन लीजिए बच्चे, कोई डिटरमिनेंट को जरूरी नहीं है इनसे रिप्रेजेंट करें, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी, डेल्टा से भी, कई किताबें डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करती हैं दोस्त। समझ में आ गई बात, डन है बच्चे, कोई प्रॉब्लम, किसी भी भाई को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लो एक मैट्रिक्स ये रहा Aij और उसका ऑर्डर m/m है, ठीक है। तो उसका अपन को डिटरमिनेंट बनाना है, तो कुछ नहीं, डिटरमिनेंट ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ये वाले जो एलिमेंट है ना Aij जो एलिमेंट है, इनको अपन अंदर दो वर्टिकल लाइन के अंदर डाल देंगे और बन जाएगा आपका दोस्त डिटरमिनेंट। समझ में आई बच्चे बात? अगर बात अच्छे से समझ में आए तो दोस्त कमेंट करके हमारे थोड़ा सा प्यार बरसाना, जिससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ जाएगा बच्चे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा समझे, डिटर्मिनेंट हम 2/2 का, 3/3 का, किसी भी तरह का बना सकते हैं दोस्त। 2/2 का, 3/3 का, 1/1 का, तो ढेर सारे डिटर्मिनेंट हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, मैं ढेर सारे डिटर्मिनेंट बनाने वाला हूँ। यहाँ पे देखो ढेर सारे डिटर्मिनेंट बनाऊंगा, इनको समझना। देखो जैसे कि मान लो एक यहाँ पे डिटर्मिनेंट बना रहा हूँ मैं 1/1 का, 1/1 का डिटर्मिनेंट बना रहा हूँ दोस्त, 1/1 का डिटर्मिनेंट बना रहा हूँ। ये देखो ये बना रहा हूँ मैं, एक मैंने ले लिया इसका एलिमेंट Aij, तो ये आपका हो गया 1/1 का। Aij में देखो यहाँ पे A11 डाल देता हूँ, तो ये 1/1 का हो गया। और दूसरा 2/2 का बना रहा हूँ, तो 2/2 की एंट्री सबको पता है,
A11, A12, A21, A22, ठीक है। ये 2x2 का हो गया डिटरमिनेंट, ठीक है। इसके बाद 3x3 का डिटरमिनेंट अगर बनाना हो तो 3x3 के डिटरमिनेंट सबको एलिमेंट पता है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है, A31, A32, A33। इस तरीके से हम लोग 3x3 का डिटरमिनेंट भी बना सकते हैं। सभी बच्चों को बातें समझ में आ रही होंगी क्लियरली। डन है बच्चे, समझ में आ रहा ना मैटर? समझ में आया तो कमेंट करना बच्चे, शेयर करना, लाइक करना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं दोस्त। इस तरीके से कोई पूछे आपसे डिटरमिनेंट क्या है, तो डिटरमिनेंट इज अ स्केलर वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल एंट्रीज, सॉरी ऑफ एंट्रीज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का एक एंट्रीज का क्या होता है, एक स्केलर वैल्यूड फंक्शन होता है, कौन? डिटरमिनेंट। और जनरली डिटरमिनेंट को कॉमनली रिप्रेजेंट करते हैं dt a से, या इस पे अपन दो वर्टिकल लाइन मैट्रिक्स के, जो मैट्रिक्स ए है उस पे दो वर्टिकल लाइन या डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड डेल्टा, इट इज कॉल्ड डेल्टा। इसको डेल्टा बोलते, क्या बोलते बेटा? डेल्टा। अच्छा, इसको क्या बोलते? डिटरमिनेंट ए ही बोलते। इसको क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट ए। मॉडुलस ए नहीं पढ़ेंगे, इसको मॉडुलस ए नहीं पढ़ना है बच्चे, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा बेसिक सा नॉलेज है डिटरमिनेंट का, तो देख लेते हैं बच्चे। अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब आप कहोगे सर डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे बनाता है, इसको जरा बताओ। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना सीखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ अ डिटरमिनेंट, सॉल्यूशन मतलब कोई वैल्यू हो गई ऑफ ऑर्डर 1/1, 2/2 और 3/3। मतलब हम यहाँ पे कोई डिटरमिनेंट होगा, ऑर्डर 1/1 का होगा, 2/2 का होगा, 3/3 का होगा, सबके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई डिटरमिनेंट अपने पास है, कोई डिटरमिनेंट है वो 1/1 का है। तो 1/1 का डिटरमिनेंट किस तरह का होगा, सबको मालूम है। 1/1 का डिटरमिनेंट होगा कुछ इस तरह का होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी सर? इसकी वैल्यू इटसेल्फ होगी, जो अंदर वैल्यू है वही रख देंगे। अच्छा सर 2/2 का बनाना, सर 2/2 का डिटरमिनेंट बनाएंगे तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? उसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? उसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोस्त, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? देखो, इसका इसमें कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें कर देते हैं, ठीक है। A11 का किस में हो जाएगा? A11 का A22 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन। A12 का किस में हो जाएगा? A21 में हो जाएगा, या A21 का A12 में कर देंगे। एक ही बात है, चाहे ऐसे कर लो, A21 का A12 में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से 2/2 के डिटरमिनेंट का ये क्या हो जाएगा दोस्त? सॉल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आए, क्लास समझ में आए, सभी लोग लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, दोस्तों को भी बताना। यहाँ पे देखो IMUCT के लिए कितना बढ़िया शानदार बैच चल रहा है और सारी फैकल्टीज ए क्लास है ना। इस तरह की फैकल्टीज आप किसी भी चैनल में देख लीजिए, आपको नहीं मिलने वाली दोस्त, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं ये 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे, इसका इसमें करते, इसका इसमें करते, बीच में लगा देते माइनस का साइन। अच्छा सर 3/3 का डिटरमिनेंट आ जाए, तो 3/3 का डिटरमिनेंट कुछ इस तरह का होगा। चलो 3/3 का थोड़ा सा बाद में काम करते, एक एग्जांपल ले लेते। ये क्या ले लेते हैं दोस्त? एग्जांपल ले लेते, ठीक है। पहले इसको समझ लेते। लेट मान लो हमारे पास एक, अपने पास एक क्वेश्चन ले लेते, छोटा सा क्वेश्चन ले रहा है बेटा, छोटा सा एक क्वेश्चन है। इफ एक मैट्रिक्स ए है, cos थीटा, sin थीटा, sin थीटा और cos थीटा, इसका आपको बनाना है क्या? फाइंड करना है इसका डिटरमिनेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो डिटरमिनेंट ए, सबसे पहले एक बताओ, मैट्रिक्स ये है तो डिटरमिनेंट फॉर्म में क्या लिखा जाएगा सर? डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा जाएगा cos थीटा, डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट के लिए मैंने बताया ना, इसको क्या करेंगे, दो वर्टिकल लाइन के अंदर डाल देंगे। तो cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा cos थीटा। डन है बच्चे? डन है।
तो डिटरमिनेंट ए क्या बनेगा, डिटरमिनेंट ए बनेगा कॉस का कॉस में कर देंगे, अभी बताया ना कॉस का कॉस में प्रोडक्ट होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा का साइन थीटा हम करें, एक माइनस पहले से ऑलरेडी है तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। और सभी बच्चे जानते हैं अच्छे से डिटरमिनेंट ए कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सब लोग जानते हैं, क्लास 10th की आइडेंटिटी है। तो इसमें यहाँ पे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बनी बेटा, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बनी है 1। इस तरीके से समझ में आता है कि कोई भी डिटरमिनेंट स्केलर वैल्यू फंक्शन होता है और ये एक वैल्यू बनाता है, ये वैल्यू आपकी स्केलर होती है। स्केलर में मतलब नंबर भी आते हैं, फंक्शन भी आते हैं, कोई नंबर में आपका रियल कॉम्प्लेक्स कुछ भी आ सकता है। अगर आपको बात समझ में आई हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो एक डाउट क्लास भी हम लोग चलाते हैं, तो डाउट भी आप अपने शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगली बात कर लेते हैं बेटा, अगली बात करें, अगली बात कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे थोड़ा सा चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। अगला, अच्छा 3/3 का डिटरमिनेंट, मान लो अपने पास 3/3 का डिटरमिनेंट है, कुछ इस तरह का डिटरमिनेंट है, कुछ इस तरह का डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट ए 3/3 का है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मैंने बना दिया 3/3 का डिटरमिनेंट। अब थोड़ा सा ध्यान दें बच्चे, थोड़ा सा अलर्ट होके देखेंगे बच्चे। 3/3 का जो डिटरमिनेंट होता है, ऑर्डर 3/3 का जो डिटरमिनेंट होता है, उसके लिए उसकी वैल्यूज को हम कई तरीके से निकाल सकते हैं, उसको एक्सपेंड हम कई तरीके से कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशन को कई तरीके से निकाल सकते हैं। सर कैसे कैसे तरीके से निकाल सकते हैं, आप चिल्ला तो रहे हो सर, कई तरीके से निकाल सकते हो, कई तरीके से निकाल सकते हो, हमको बताओ जरा। तो बेटा आपको मैं बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान दें। एक मैं जनरल मैट्रिक्स के साइन बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनो, ये थोड़ी सी ट्रिक है। प्लस से स्टार्ट कर लो, प्लस माइनस प्लस, फिर आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये आपके 3/3 के क्या है डिटरमिनेंट के थोड़े से साइन है, ये आपका R1 का साइन है, ये आपके R2 के साइन है, ये आपके R3 के साइन। अच्छा कॉलम के साइन देखना चाह रहे हो तो ये कॉलम 1 के साइन हो जाएंगे, ये कॉलम 2 के साइन हो जाएंगे, ये जनरली किसके कॉलम 3। अच्छा ये साइन आए कहां से, तो ये सारे साइन हम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर में बेटा देखने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना, सभी बच्चे समझ रहे हैं अच्छे से, ठीक है। अच्छा तो बात कर लेते हैं इस डिटरमिनेंट के एक्सपेंशन की, तो इसको मैं एक काम कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग टू R1, इसको मैं क्या कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं R1 के अलोंग। अब आप कहोगे R1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो क्या इसकी वैल्यू मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी वैल्यू। R1 सभी बच्चे समझते हैं, ये आपका R1 होता है, रो 1 होता है। रो 1 में पहला एलिमेंट कौन है, A11 है सर, बिल्कुल A11 है। रो 1 का दूसरा एलिमेंट कौन है सर, A12 है सर, बिल्कुल है सर। रो 1 का तीसरा एलिमेंट कौन है सर, तीसरा एलिमेंट आपका A13 है। सभी बच्चे समझ पाए बात को। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन एक काम कर लेंगे, A11 जो लिया है ना उसके रेस्पेक्ट में 2/2 का डिटरमिनेंट बनाएंगे, 2/2 का डिटरमिनेंट बनाएंगे दोस्त, 2/2 का डिटरमिनेंट बनाएंगे एक, है ना। और A12 के रेस्पेक्ट में एक 2/2 का डिटरमिनेंट बनाएंगे, और एक 13 के रेस्पेक्ट में 2/2 का डिटरमिनेंट बनाएंगे। अच्छा A11 A12 A13 के रेस्पेक्ट में सर 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे बनाएंगे, देखो 2/2 का डिटरमिनेंट ऐसे बनाएंगे, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो बच्चे, 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से बच्चे, ध्यान से देखना। जब A11 लेंगे तो ये करस्पॉन्डिंग कॉलम क्लोज, रो क्लोज, रो और कॉलम को हम क्या कर देते, करस्पॉन्डिंग क्लोज कर देते। क्लोज करने के बाद जो एलिमेंट बचेंगे, जो एलिमेंट क्लोज करने के बाद बचेंगे वो अपन कैसे नोट करेंगे, ये थोड़ा सा देखना है बच्चे, ठीक है। तो ध्यान से देखो बच्चे, A11 में ये बंद और ये बंद किया तो कौन कौन से एलिमेंट, A22 A32, यहाँ पे A23, यहाँ पे A33। इधर A12 में ये बंद और ये बंद तो कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे, A21 A31 A23 और A33। अगला अगला देख लेते बेटा, A13 में ये बंद और ये बंद तो आपके कौन कौन से एलिमेंट बचे, A21 A31
और A22 और A32। सभी बच्चे बातों को समझ पा रहे हैं, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके बाद हम एक काम करेंगे, साइन बनाएंगे बेटा। साइन बना लो। साइन कैसे बनाओगे? साइन बनाने के लिए मैंने बगल में बना दिया, देखो वो साइन है, प्लस लगा दो इसके आगे माइनस लगा दो, इसके आगे प्लस, और आप देखेंगे आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। आप इसको सॉल्व करें तो पहले तो प्लस का साइन लगा, तो प्लस का लगाने की कोई जरूरत नहीं, ये बंद करो। 2/2 का डिटरमिनेंट सबको सॉल्व करना आता ही होगा, इसका इसमें कर दो। A22 A33 A32 A23, बीच में लगा दो माइनस, ये माइनस आ गया आपका A12, ये आपका A21 A33, है ना। इधर आ जाओ A31 A31 A23, इधर आ जाओ आप A13, ये आपका A21 A32 A21 A32 माइनस A31 और A22। इस तरीके से आपका ये आपका डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन होने वाला है बेटा, 3/3 के डिटरमिनेंट का। ले भाई कर लेते हैं। तो आप करेंगे तो आप अंदर थोड़ा सा मल्टीप्लाई और कर दें एलिमेंट के साथ, A11 A22 A33, है ना। यहाँ पे A11 A32 A23। ले भाई इधर करेंगे A12 A21 A33। डन है ना बच्चे, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, A12 A31 A23, है ना। यहाँ पे A13 A21 और A आपका 32, यहाँ पे आपका A13 A31 और ये आपका A22। इस तरीके से ये आपका 3/3 के डिटरमिनेंट की ये आपका सॉल्यूशन बन गया, मतलब ये वैल्यू बन गई। अब देखो थोड़ा सा ये मैंने जनरल फॉर्म में 3/3 के डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन किया है। यहाँ पे दोस्त क्या होते हैं, नंबर होते हैं ना, तो डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन आसानी से निकल आता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अभी एग्जाम्पल के लिए आपको बताएंगे कि कोई डिटरमिनेंट का जो सॉल्यूशन है ना, वो R1 से R2 से R3 से C1 से C2 से C3 से कहीं से भी कर सकते हैं। बट ध्यान देना प्रोसेस आपको ये वाले साइन अप्लाई करने, जब R2 से करोगे तो ये साइन लेना, R3 से करेंगे ये लेंगे, C1 से करेंगे तो ये, C2 से करेंगे ये, C3 से करेंगे तो ये। एक बात और ध्यान दें, हम किसी रो या किसी भी कॉलम से करते समय हम सबसे पहले डिटरमिनेंट को देख लेते हैं, किस रो या किस कॉलम में ज्यादा जीरो है। जिस कॉलम या रो में ज्यादा जीरो होते हैं उसी के अलोंग अगर करते हैं तो हमारा जो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है ना, क्विकली निकल आता है। ये बेसिकली एक पर्पज होता है, जल्दी हम क्विकली सॉल्व करने के लिए हमें ऐसा काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें जैसे करो, वैल्यू सब केस में सेम आएगी, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे बताया अलोंग टू R1 अगर अपन ऐसे करते हैं तो आपका जो वैल्यू है वो ये बनेगा, अलोंग टू R2 करेंगे तो भी यही वैल्यू बनेगा, अलोंग टू R3 करेंगे। तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से किसी रो और अनदर रो से कर सकता हूँ, कोई कॉलम से कर सकता हूँ। मैं देख लेता हूँ एक सवाल, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्त, आप इस क्वेश्चन को समझें। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास मान लो, फाइंड फाइंड मान लो अपने पास एक डिटरमिनेंट है, इस तरह का डिटरमिनेंट है, और उसमें एलिमेंट कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, मान के चलो ये। अच्छा 9 हटा दो, यहाँ पे थोड़ा सा 10 डाल दो, नहीं तो आप कहोगे सर 0 आया, 0 दोनों में इत्तेफाक से आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब मैं इसका एक्सपेंड कर रहा हूं अलोंग टू R1, इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं अलोंग टू R1, एक्सपेंडिंग अलोंग टू R1, अलोंग टू R1। अच्छा एक तरफ मैं एक्सपेंडिंग कर रहा हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग टू C2 कर लूं, चलो मान लो लेट सपोज दैट मैं C2 कर लूं, कॉलम 2 से करूं, देखो दोनों केस में वैल्यू सेम आएगी। अब आप कहोगे सर सेम कैसे आएगी, आप बताओ जरा। तो यार ध्यान से देखो मैं कैसे सेम करूंगा, यहाँ ध्यान से देखो बच्चे। देखो इसमें मैं करूंगा R1 के अलोंग, R1 का पहला एलिमेंट कौन है, 1 है, तो 1 में ये 1 और ये 1 क्रॉस, 2/2 का डिटरमिनेंट बनेगा तो 10 पंजे 50, 8 6 48। फिर आपका 2 आएगा, 2 में ये 1 और ये 1, ये बंद, ये बंद और ये बंद, तो आपके कौन कौन से बचेंगे एलिमेंट, तो आपको समझ में आ रहे होंगे। इसका इसमें करूंगा 10 चौक 40 और 6 7 42, तो 40 माइनस 42। अच्छा अगला कौन है, अगला 3 है, 3 में ये बंद और ये बंद, ये वाला बंद और ये वाला बंद, तो ये दोनों बंद करेंगे तो बेटा क्या बचेगा, तो आपका 4 8 32,
4 8 जा 32 माइनस 35। तो ये आपका हुआ अलोंग टू R1। अब R1 के साइन सबको पता है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से डिटरमिनेंट ए की वैल्यू बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे 50 में 48 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। तो 2 ही कम 2। यहाँ पे 40 में 42 जाएंगे, माइनस 2, माइनस माइनस आपका प्लस के 4। 32 में 35 जाएंगे तो आपके माइनस के 3, और माइनस के 3 और 3 3 तरह के 9। तो आपका देखें यहाँ दोस्त, डिटरमिनेंट ए जो बनेगा 4 2 6, 6 में 9 जाएगा तो कितना, माइनस के 3। मतलब आपने R1 के अलोंग किया तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू माइनस के 3 आया। अच्छा सर R2 के अलोंग करना, सर सॉरी C2 के अलोंग करना, तो C2 के अलोंग भी कर लेते। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को ध्यान से देखो। C2 कौन है, देखो C2 यही तो है, ये तो C2 के एलिमेंट है। तो पहला एलिमेंट कौन, 2 ले, 2 में ये बंद और ये बंद, तो 10 चौक 40 माइनस 42 ले भाई, 40 माइनस 42, ठीक है। फिर अगला एलिमेंट कौन है, C2 का, यही तो है कॉलम 2, C1 ये, C2 ये, C3 ये। तो अगला एलिमेंट कौन है, 5, 5 में ये बंद, 5 में ये रो क्लोज कॉलम क्लोज, ये 10 से कम 10 माइनस 21, तो 10 माइनस 21। नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट आपका 8 है, 8 लेंगे तो 8 में ये रो क्लोज कॉलम क्लोज, तो 6 बन जा 6 माइनस 12, 6 माइनस 12। तो इस तरीके से ये। अच्छा C1 के साइन बताए थे, C2 के साइन बताए थे, C2 के साइन क्या है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस अपन साइन लगा देंगे, माइनस प्लस और माइनस साइन लगा दो। तो देखो भैया डिटरमिनेंट ए की वैल्यू देखना, -3 आ गई। 40 में 42 जाएंगे, -2 और -2 में करेंगे तो प्लस के 4। 10 में 21 कम करेंगे तो -11, -11 मतलब -55। 6 में 12 जाएंगे तो -6 6 48 4 52, 52 में 55 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -3। तो इस तरीके से यहाँ भी निकली है वैल्यू -3। इस तरीके से हम लोग डिटरमिनेंट का कहीं से भी एक्सपेंड कर रहे हैं, वैल्यू दोनों केस में क्या आ रही है दोस्त, सेम आ रही है। सभी बच्चे आशा करते हैं अच्छे से किसी डिटरमिनेंट का 2x2 का 3x3 का सॉल्यूशन को समझ गए होंगे। आज हमने क्या क्या आप लोगों को अभी तक कवर करवा दिया। आज हमने सबसे पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू को बताया, सॉरी डिटरमिनेंट की डेफिनेशन को बताया, और डिटरमिनेंट किसके बनते हैं ये भी बताया। डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के बनते किस से डिनोट करते हैं ये भी बताया। उसके बाद ढेर सारे एग्जाम्पल बताए, सॉल्यूशन बताए, और यहाँ पे 2x2 3x3 के सॉल्यूशन बताए। और हमने अलोंग टू R1 अलोंग टू C2 अलोंग टू C1 किसी भी तरीके से आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, सब केस में वैल्यूज क्या आती हैं दोस्त, सेम आती है। आशा करता हूं आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे क्या बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बेटा। आगे बात करेंगे हम किसी डिटरमिनेंट के माइनस, कोई मैट्रिक्स होगा उसके माइनस और कोफैक्टर की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, अब हम बात करेंगे माइनस और कोफैक्टर्स, माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स होगा उसके माइनस और कोफैक्टर की अपन लोग बात करने वाले हैं। माइनस और कोफैक्टर बहुत खास है, सभी बच्चों को आने चाहिए। तो सबसे पहले जानकारी के लिए आपको बता दूं, मान लो अपने पास कोई मैट्रिक्स ए है, मान लो अपने पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसका एलिमेंट ए आई से है और ऑर्डर m बाई m है। तो इसमें ध्यान दें, माइनर ऑफ ए आई से, माइनर ऑफ ए आई से जो एलिमेंट होगा ना उसको रिप्रेजेंट तो करेंगे एम आई जे से, एंड कोफैक्टर अगर होगा किसी एलिमेंट किसी एलिमेंट ए आई जे का कोफैक्टर रिप्रेजेंट होगा आपका सी आई जे से। एनसीईआरटी ने कोफैक्टर्स को कैपिटल ए आई जे से रिप्रेजेंट किया है। हम कोफैक्टर को M4 माइनर तो MIJ से उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे, और कोफैक्टर मतलब C4 कोफैक्टर मतलब CIJ से रिप्रेजेंट कर लेंगे। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा माइनर कैसे निकालें, अपन को क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीट क्या करना है, डिलीट करस्पॉन्डिंग, डिलीट करना है करस्पॉन्डिंग, डिलीट करना है करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम को क्या करना है, डिलीट करना है।
उसके बाद जो वैल्यू बचेगी वही आपकी क्या होगी, माइनर होगी, है ना। अच्छा माइनर ये हो गया। अच्छा कोफैक्टर क्या है, उसके बाद जो डिटरमिनेंट बनेगा उसकी जो वैल्यू होगी उसको सॉल्व करेंगे वही आपका माइनर हो जाए। अच्छा सीआईजे कैसे निकलता है सर, सीआईजे निकालने के लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, -1 टू द पावर आई प्लस जे, और यहाँ पे जस्ट बगल में उस ए आई जे का क्या रख देते हैं, माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के माइनर एंड कोफैक्टर को दोस्त निकाल लेंगे। आशा करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। डन है ना बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ऐसे समझेंगे किसी मैट्रिक्स के माइनर्स और कोफैक्टर को। एग्जाम्पल के लिए एक सवाल ले लेते हैं बेटा, जैसे कि मान लो आपके पास एक सवाल है, आपके लिए मैं लिख रहा हूं 2/2 का एक डिटरमिनेंट, वो सॉरी मैट्रिक्स, प्यारा सा एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, सबको समझ में आ रहा है ये मैट्रिक्स 2/2 का है। अच्छा आपको पहले बनाना है माइनर किसका, 1 का, तो माइनर ऑफ 1, सर माइनर ऑफ 1 बनाना, माइनर ऑफ A11 कहो या 1 एक ही बात है, ए माइनर ऑफ A11 निकाल लो, A11 ही तो है, A11 यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो A11 यहाँ पे 1 रख लो, 1 माइनर 1 का निकालेंगे तो 1 का ये क्लोज, तो कौन बचेगा, 4। अच्छा इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे दोस्त, माइनर ऑफ 1 रिप्रेजेंटेड बाई M11 से, तो M11 निकाल लिया, M11 आपका ये कॉलम क्लोज, रो क्लोज, बचा एलिमेंट वही आपका माइनर हो जाए। अच्छा माइनर सर हर एलिमेंट के बनते क्या, बिल्कुल, जितने भी मैट्रिक्स में एलिमेंट है सबके माइनर बनेंगे। इसके माइनर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने बताया ना ए आई जे का माइनर एम आई जे से रिप्रेजेंट होता है, ए आई जे का कोफैक्टर सी आई जे से रिप्रेजेंट। तो पहले माइनर निकाल लेते हैं, माइनर मतलब किसका निकालना है, 2 का, तो 2 का निकलेगा क्या, ये बंद और ये बंद, ये कॉलम क्लोज रो क्लोज, तो आपका 3 बने। अच्छा माइनर ऑफ 3 निकालें, माइनर ऑफ 3 निकालें बेटा, 3 का ये बंद और ये बंद, तो इसको अपन बोलेंगे M21 जो कि क्या हो जाएगा 2, और माइनर ऑफ 4, माइनर ऑफ आपका 4 हो जाएगा, माइनर ऑफ 4 आपका क्या हो जाएगा दोस्त, M22 जो कि क्या होगा, ये बंद और ये बंद, ये बंद आपका 4 की बात हो रही है ना, ये बंद, तो आपका माइनर ऑफ 1 हो जाएगा। आशा करता हूं माइनर आपको समझ में आ गए। अच्छा जस्ट बगल में कोफैक्टर और निकाल लेते हैं इनके। अच्छा इसी एलिमेंट इसके कोफैक्टर, इसके कोफैक्टर, सबके कोफैक्टर निकाल लेते। सबसे पहले C11 निकाल लेते, C12 निकाल लेते, C13 निकाल लेते, सॉरी C13 कहां से आ, C21 निकाल लेते, C22 निकाल लेते, C11 निकाले तो -1 की पावर, देखो फॉर्मूला लिखा ना 1 + 1 लगाएंगे। अच्छा इसमें निकालेंगे तो -1 की पावर क्या लगाएंगे, -1 की पावर 1 + 2 लगाएंगे, ठीक है ना बच्चे। इसमें निकालेंगे तो -1 की पावर क्या रखेंगे, 2 + 1 रखेंगे। इसमें निकालेंगे तो -1 की पावर क्या रखेंगे, 2 + 2 रख देंगे। अच्छा इसमें क्या करते हैं, M11 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें किसके साथ मल्टीप्लाई, लिखा है ना फॉर्मूला MIJ, M12 से कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, M21 से कर देंगे। इसमें आपका M22 से कर देंगे। सर इनके वैल्यूज, फाइनल वैल्यू निकालना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। -1 की पावर 1 + 1 मतलब 2, मतलब प्लस के 1 मल्टीप्लाई M11 पहले से ऑलरेडी निकाल चुके। M11 कितना निकला है, 4, तो 4 एकम 4। अच्छा सर इसका निकालना तो -1 की पावर 1 + 2 मतलब -1 हो जाएगा, और M12 सबको पता है 3, तो 3 बन जा -3। अच्छा इसका निकालना -1 की पावर 3 जो कि -1 हो जाएगा, और M21 आपका क्या हो जाएगा 2, तो आपका हो जाएगा -2। अच्छा -1 की पावर 2 + 2 मतलब क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और M22 कितना है, 1 है, तो आपका +1 हो। इस तरीके से हम लोग माइनर और कोफैक्टर को इजीली निकाल सकते हैं बच्चे। दोस्त माइनर और कोफैक्टर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, किसी मैट्रिक्स के निकालने का। क्या है अपना मेन टारगेट, क्या होगा, मैट्रिक्स के इनवर्स को निकालना। और इनवर्स मैट्रिक्स का निकालना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत जरूरत है इसकी, क्योंकि अपन जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली होंगी, 3 वेरिएबल वाली, 4 वेरिएबल वाली, किसी भी तरह की इक्वेशंस आ जाएंगे, पेयर ऑफ इक्वेशन, ट्रिपलेट ऑफ इक्वेशंस आ जाए, तो सबके अपन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं मैट्रिक्स की हेल्प से। तो उसमें जरूरत पड़ती है इनवर्स की। अब इनवर्स से पहले आपको एडजॉइंट की जरूरत पड़ती है, और एडजॉइंट में आपको लिखने पड़ते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर का क्या होता है, वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। कौन, अच्छा 3/3 का देख लेते हैं बेटा।
3x3 का मैट्रिक्स देख लेते हैं। जैसे मान लो अपने पास 3x3 का मैट्रिक्स कुछ इस तरह का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके निकालते हैं, पहले निकालते हैं माइनर M11। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा M12, M13 है ना, M21, M22 है ना, M23, M23 निकालो, M31, M31, M32, 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 ठीक है ना, M32, M32, M33। सबके निकाल लेता हूँ माइनर। तो सबसे पहले माइनर कैसे निकालते, अभी अभी बताया आप लोगों को, 2x2 के बताया, अब 3x3 के देख लो। कुछ नहीं करना है, M11 मतलब 1 का निकालना है, ये कॉलम क्लोज, रो क्लोज, तो 9 पंजे 45 माइनस 48, 45 माइनस 8 छंग 48 मतलब माइनस के 3 मिलेगा। M12 मतलब इसकी बात होगी, M12 मतलब इसकी बात हो जाएगी बेटा, M12 मतलब इसकी बात हो जाएगी, तो दो की जो ये बंद और ये बंद, 9 चौके 36 माइनस 7 छंग 42 मतलब आपका माइनस का 6 मिलेगा। M13 निकालेंगे तो ये बंद और ये बंद, 8 चौके 32 माइनस 7 पंजे 35 तो आपका माइनस का 3 हो जाएगा। M21 ये बंद और ये बंद, 9 दूनी 18 और 8 थी 24 मतलब आपका माइनस का 6 हो जाएगा। M22 ये बंद और ये बंद, M22 मतलब इसका ये बंद और ये बंद, 9 एकम 9 7 21, 9 माइनस 21 मतलब आपका माइनस के 12 हो जाएगा। अच्छा M23 निकालेंगे, ये बंद और ये बंद, ये बंद और ये बंद, 8 एकम 8 माइनस 14 तो मतलब आपका माइनस का 6 हो जाएगा, है ना। M31 ये बंद और ये बंद, 6 दूनी 12 माइनस 15 तो आपका 12 माइनस 15 मतलब माइनस का 3 हो जाएगा। और ये आपका M32 ये बंद और ये बंद, 6 कम 6 माइनस 12 तो आपका हो जाएगा माइनस के 6। M33 ये बंद और ये बंद, 5 कम 5 माइनस 8 जो कि आपका माइनस का 3। अच्छा माइनर के साथ साथ सर को फैक्टर भी निकालो, माइनर से अकेले पेट नहीं भरता, को फैक्टर भी निकाल के बताओ सर। को फैक्टर भी निकालना हमें सर आता नहीं है, हमें सिखाओ जरा। तो बिल्कुल बच्चे आपकी सेवा में हाजिर है, आपकी सेवा ही हमारा परम धर्म है, आपको खुश रखना हमारा कर्तव्य है, आप खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, आप टेस्ट निकालेंगे तो हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाएगा बच्चे, ठीक है ना। तो C11 निकाल लें, है ना, सारे एलिमेंट के कोफैक्टर निकालेंगे बेटा। इसमें निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 1 लिखेंगे, है ना। इसमें निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 2 लिखेंगे। इसमें निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 3 लिखेंगे। इसमें निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 1 लिखेंगे। इसमें निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 2 लिखेंगे। ये थोड़ा सा मैं अभी बता रहा हूँ, आगे चल के शॉर्टकट होंगे, क्योंकि अपन -1 की पावर 1 + 1 तो सीधा डायरेक्ट प्लस, -1 की पावर सीधा अपन डायरेक्ट करते हैं, अभी अपन आपको सिखा रहे हैं अच्छे से, है ना। तो -1 की पावर 2 + 3, -1 की पावर 2 + 3, -1 की पावर आपका यहाँ पे 3 + 1 हो जाएगा, -1 की पावर आपका 3 + 2 हो जाएगा, -1 की पावर आपका 3 + 3 हो जाएगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सॉरी इसके साथ M11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ M12 का मल्टीप्लाई, जो को फैक्टर निकाल रहे उसके ही माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। M13, M21, M22, M23, M31, M32 और M आपका 33 कर दो भाई मल्टीप्लाई। तो -1 की पावर ये तो आपका प्लस का 1 इंटू M11 कितना माइनस का 3, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा माइनस के 3। इसका मतलब C11 मतलब कोफैक्टर 1 का कोफैक्टर क्या बना माइनस के 3। अच्छा सर इसका क्या बनेगा -1 इंटू माइनस का 6 तो आपका बन जाएगा प्लस का 6। इसका सर क्या बनेगा -1 की पावर 1 + 3 मतलब प्लस के 1 इंटू आपका माइनस का 3 तो जो कि आपका माइनस का 3 हो जाएगा। इसका सर क्या बनेगा -1 की मतलब -1 इंटू M21 माइनस का 6 तो आपका प्लस का 6, यहाँ पे प्लस का 1 इंटू M22 आपका -12, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा -1 रहेगा M23, ठीक है ना, तो -6 तो -6 प्लस का 6 हो जाएगा। इधर -1
नहीं, प्लस का 1 हो जाएगा, -1 की पावर 4 है ना, तो मल्टीप्लाई बाई -3, तो आपका हो जाएगा -3। अच्छा इधर देखो, -1 की पावर 5 तो -1 इंटू M32 मतलब -6 इक्वल टू +6 हो जाएगा। ऐसे ही -1 की पावर 3 + 3 जो कि आपका +1 हो जाएगा, और इस तरीके से आपका -3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका -3। दोस्त इस तरीके से हम लोग किसी मैट्रिक्स के माइनर्स और कोफैक्टर को निकालते हैं। कोफैक्टर निकालना आना चाहिए हर बच्चे को। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि IMUCT जो है ना, दरअसल एक बेसिक लेवल का टेस्ट है जिसमें आपके 11th और 12th का कंप्लीट, जैसे मैं बात कर रहा हूँ मैथ की, तो 11th का 40% लगभग आता है आपका, और 60% आपका 12th क्लास का आता है। तो अभी हमने आपको पहले ही बता रखा है, सभी बच्चे लगभग आगे चल के 12th बोर्ड का एग्जाम देंगे, तो 12th बोर्ड के अकॉर्डिंग ही वही चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ जो 12th में, जैसे मैंने पढ़ाया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, मैट्रिक्स पढ़ाया, डिटरमिनेंट पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद आपको 3D पढ़ाऊंगा, है ना, वेक्टर पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिलेशन फंक्शन बताऊंगा, फिर कैलकुलस बताऊंगा, प्रोबेबिलिटी बताऊंगा, मतलब पहले आपके जो फैब तक है ना वही चैप्टर्स चलाऊंगा, मतलब जनवरी में ही खत्म कर दूंगा ये सारे चैप्टर। तो वो आपके चलेंगे कौन से, वो आपके चलेंगे क्लास 12th के, ठीक है। तो अच्छे से स्टडी करें, मेहनत करें, अच्छे से काम करें बच्चे, डन है ना बच्चे। अब बात कर लेते हैं आगे के कॉन्सेप्ट की। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, थोड़ा सा ध्यान दें, एडजॉइंट निकालना हमें सीखना है किसी मैट्रिक्स का। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, ऑफ अ मैट्रिक्स ए, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी निकालना आना चाहिए बच्चे। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, कोई मैट्रिक्स ए है उसके एडजॉइंट को एडीजे ए से रिप्रेजेंट करते, एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो अब निकालते कैसे हैं, देखो, फॉर एनी मैट्रिक्स ए, फॉर एनी मैट्रिक्स में ध्यान दें, थोड़ा सा स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के ही बनते, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, है ना। एडजॉइंट ए क्या है, तो एडजॉइंट ए दोस्त जो कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स बनाएंगे ना, कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स बनाएंगे दोस्त, कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स बनाएंगे, कोफैक्टर का मैट्रिक्स जो बनाएंगे, मान लो अपने पास कोई मैट्रिक्स ए इस तरह का है, मान लो कोई मैट्रिक्स अपने पास इस तरह का है, उसका एलिमेंट ए आई जे और ऑर्डर m बाई एम है। तो ध्यान दें बच्चे, ए आई जे से जो एडजॉइंट ए का जो मैट्रिक्स बनेगा, एडजॉइंट ए का जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें आपका सी आई जे होगा, बट उसका ऑर्डर m बाई एम होगा, लेकिन उसका हमें ट्रांसपोज और करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए क्या है, कोई मैट्रिक्स ए है, अगर मान लो ए इस तरह का मैट्रिक्स है, एलिमेंट ए आई जे है और उसका ऑर्डर m बाई एम है, ये m बाई एम लिखा है दोस्त, ये क्या लिखा है दोस्त, m बाई एम लिखा है ना, आप कंफ्यूज ना हो, m बाई एम का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो उसके एडजॉइंट ए को हम सी आई जे का मैट्रिक्स बनाते हैं, लेकिन उसका ट्रांसपोज कर देते तो बन जाता है एडजॉइंट ए। अब आपका वो सी आई जे क्या है, वेयर सी आई जे, वेयर सी आई जे, सी आई जे क्या है, सी आई इज अ कोफैक्टर ऑफ, सी आई जे कोफैक्टर होगा किसका, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का क्या होगा, कोफैक्टर होगा मैट्रिक्स ए। बाकी का पूरी प्रोसेस क्वेश्चन में होगी, चिंता ना करें। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है बेटा, एक थ्योरम है बेटा, थ्योरम बहुत शानदार है जो कि अपने आप में प्रूव है। थ्योरम क्या है, देखो एडजॉइंट को लेकर एक थ्योरम दरअसल बनाई गई है कि किसी मैट्रिक्स में एडजॉइंट ए के साथ अगर किसी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करें और उसी मैट्रिक्स में एडजॉइंट ए के साथ यहाँ पे प्रोडक्ट करें, दोनों केस में मुझे डिटर्मिनेंट ए आई मिलता है। ये ध्यान दें, ये अपने आप में एक बेसिक सा रिजल्ट है जो कि वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी का हम एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को बताएंगे सभी बच्चों के लिए, ठीक है ना बच्चे। तो ये आपका ये थोड़ा सा केस है, थोड़ा ध्यान दें बच्चे, ये इंपोर्टेंट केस है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक और बात समझ लें, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए,
इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए वो निकलता है किससे, ए इनवर्स का एक फॉर्मूला लगाते हैं दोस्त, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए से निकालें। कोई मैट्रिक्स का इनवर्स जो निकालेंगे ना वो एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए से निकालेंगे। ठीक है ना बच्चे, ये दोनों कॉन्सेप्ट आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना बच्चे, ये काम के कॉन्सेप्ट हैं और अच्छे से काम आएंगे। और इसके बाद का जो सेशन है वो आपका नेक्स्ट क्लास में होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने वैसे ही ऑलरेडी कवर करा दिया। इसके आगे का जितना भी नेक्स्ट क्लास है वो अपने पास क्या है अगली क्लास में होगी। अब अपना जो मैटर है वो नेक्स्ट क्लास में होगा, क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी मैंने बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे आज बता दिए। तो आज हम लोगों ने ढेर सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं डिटरमिनेंट से रिलेटेड, जिनमें स्पेशली मैंने बात किस किस की पहले तो बात की डिटरमिनेंट की डेफिनेशन की, फिर उसके बाद डिटरमिनेंट का ऑर्डर बॉर्डर बताया, फिर उसके बाद डिटरमिनेंट के सॉल्यूशन बताया 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, फिर उसके बाद मैंने अलोंग एक्सपेंड करना सिखाया अलोंग टू R1 अलोंग टू R2, फिर उसके बाद माइनस और कोफैक्टर बताए, फिर उसके बाद हमने आपको यहाँ पे कोई माइनर कोफैक्टर बताने के बाद फिर मैंने एग्जांपल बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स बताया। अब इनके ढेर सारे सवाल आपके आगे होंगे तो और अच्छे से सेशन समझ में आएगा। और इसके बाद इनवर्स निकालना, इनवर्स में कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो बताएंगे आपको, लीनियर इक्वेशन आएंगी 2 वेरिएबल 3, उनको सॉल्व करना सिखाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे। बस इतना ही ढेर सारा अपन को पढ़ना है। फिर फॉर्मूले हैं कुछ एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के, वो सारी चीजें आपको पूरा डिटरमिनेंट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। ठीक है ना बच्चे, तो आज के लिए इतना ही है दोस्त, आज इससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे बच्चे। तो ये आपकी पूरी कंप्लीट टीम काम कर रही है। इस तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसी भी चैनल में आपको नहीं मिलने वाला बेटा। इस तरह का कंटेंट यहाँ पे फ्री सिलेबस चल रहा है, जिसको आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। 5 तक आपका पूरा कंप्लीट, मतलब 5-10 मार्च तक आपका होली से पहले पहले आपका पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, जिसमें आपके सारे फैकल्टी काम कर रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी का गौतम पांडे सर आपका मैथ्स और एप्टीट्यूड कवर करवा रहे हैं। इसके बाद ये आपके टेक्निकल वर्क कवर करवा रहे हैं अजय सर, ये फैजान सर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री की फैकल्टी भी दरअसल आने वाली है। ठीक है, एक सर हैं केमिस्ट्री के भी आ रहे हैं। इसके बाद आपके इंग्लिश के आपके हृदय व्यास सर कवर करवा रहे हैं। इसके बाद हैं आपके मल्की सर जो आपका जीके पोर्शन आपका पूरा कंप्लीट कवर कर रहे हैं। तो आज के लिए दोस्त काफी है, तो आज के लिए काफी है। टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।